सूचना गई तो माता नागलक्ष्मी शिव की परम उपासक, क्योंकि शेषनाग जी का विवाह भी भगवान शंकर की ही करुणा से नागलक्ष्मी के साथ हुआ। नागलक्ष्मी के पास में जब बात हुई तो नागलक्ष्मी ने विचार किया कि ये ऐसा प्रसंग है तो चिंता मत करो, शिव जी की आराधना करो, शिव शंकर की साधना करो। पर देवता बैठ गए साधना करने के लिए, गंधर्व बैठ गए साधना करने के लिए, अप्सराएं बैठ गई साधना करने के लिए, नाग बैठ गए साधना करने के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा जितना तप से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना साधना से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना किसी नियम से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितने किसी अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते, उतने मेरे भोले बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, शिव नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। मन की निर्मलता से, भोले मन से, पवित्र मन से, हृदय से, कोमल मन से, जो भोले मन से शिव को पुकार लेता है, मेरे भोले बाबा उस पर प्रसन्न है। उसमें शिव की प्रसन्नता हो जाती है। यदि कोई भगवान शंकर की कथा में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की साधना में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, आप उसमें अर्चन दे रहे हो तो आपको तकलीफ थोड़ी भोगना पड़ता है। पर यदि शिव भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है और उसको थोड़ा सा सहयोग दे रहे हो तो आपकी जिंदगी संवर, आपका जीवन करता। शिव महापुराण का एक नियम है, आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कोई कथा सुन रहा है, आप सब जितने लोग ये आगे बैठे हैं ना, हम जानते हैं कि तुम सब और जितने इन पंडालों में बैठे हैं, कई तो पूरी रात से इंतजार कर रहे होंगे और कई 2 बजे रात को नहाकर स्नान कर 3 बजे 4 बजे घर से निकले होंगे, तब जाकर ये कथा के पंडाल में आगे जाके बैठे। अब उसमें भी विचारों ने जिनको कथा सुनना थी वो सब जगह संभाल कर बैठ गए और ऊपर से मालूम पड़े कि कार्यकर्ताओं में से कोई तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो तुमको सबसे बड़ा दुश्मन वही लगता है। 2.5 घंटे की कथा है और उसमें भी तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम हट जाओ या बैठ जाओ। अभी हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कह रहे थे, माइक इशारे में कह रहे थे, देखो उनकी समझ देखिएगा। मैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। उनकी समझ देखिएगा कि उन्होंने माइक पे बीच में बहुत लोग खड़े थे, साइड में खड़े थे, तो सबको इशारा कर कर कहा नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे। मैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि कार्यकर्ताओं पर आपका कमांड और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना कि नीचे बैठ जाओ, कम से कम पीछे वालों को देखने में, पीछे वालों को सुनने में, पीछे वालों को समझने में दिक्कत। एक सही नेतृत्व करने वाले के जीवन में ये चीजें अगर रहती है तो वो निश्चित है शिव की कृपा से बहुत उच्च पद पर जाकर विराजमान। ये छोटे छोटे मार्ग, क्यों खड़े हो?
पीछे वालों को तकलीफ हो रही होगी तुम्हारे खड़े रहने से, बैठ जाओ। 2 घंटे की कथा है, खड़े रहना है तो तुम्हारी दुकान पर जाके खड़े हो जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ। यहाँ तो कितना सुंदर कहा है, 3 जगह पर बैठने से कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हो। पहला है अपने माँ बाप के पास बैठोगे, कुछ नहीं तो आशीर्वाद लेकर ही जाओगे। दूसरे नंबर पर परमात्मा के पास में या शिव की कथा में अगर कहीं बैठ गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे। और तीसरा, सतगुरु की शरणागति में गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए तो कुछ नहीं तो ज्ञान या आशीर्वाद तो लेकर जाओगे ही, कुछ तो प्राप्त, कुछ तो मिलेगा। और बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छड़ना में कटली जवानी, भोले शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ना में घटी जागी। शिव कथा शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी, सबके हित का सोचो। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जम के बोली, लक्ष्मी किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु जी की धर्म पत्नी को। उत्तर दो जल्दी। लक्ष्मी किनको कहा जाता है? भगवान नारायण जी की धर्म पत्नी को। लक्ष्मी किनको कहा जाता है? जो समुद्र मंथन में से निकली 14 रत्नों में से एक रत्न को। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी जेब में पैसा बनकर रखी है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी संपदा है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा बंगला है उसको। लक्ष्मी किसको कहते हैं? तो कहा संसार के जितने घर हैं और उस घर में जो स्त्रियां रहती हैं और जो नारी सबके भले की सोचे, वही घर की लक्ष्मी। जो नारी सबके भले की सोचे, सबके हित की सोचे, वो लक्ष्मी। हम कल का प्रसंग सुनाते हैं आपको। कल हमारा नियम रहता है कि 5 दिन की कथा में 2 दिन हम सबसे मिलते हैं। तो शाम के समय हम पाटिल जी के पुराने वाले घर पर जहां हम रुके हुए हैं, उस भवन में हम रुके हुए हैं। तो वहीं नीचे सुजय भैया बोले कि सबसे मिलना है गुरुजी, 7 से 7:30 का समय। अब मिलने वाले लाइन से आते रहे, पर हमारे माननीय विखे पाटिल जी की धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी ताई, वो उधर से गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको जाओ जाओ प्रणाम करो। फिर उधर से कोई भाई थे, उनकी आंखें नहीं थी तो उनको लेके आ गई, जाओ प्रणाम करो। फिर उधर से कोई काम करने वाला भाई था, उसको लेके आ गए, उसको प्रणाम करो। तो जितने कार्यकर्ता खड़े थे उन्होंने कहा ताई पहले इनको करा देते। तो ताई बोली नहीं, इनका बाद में करा लेना, पहले ये बेचारे बहुत देर से खड़े हैं, इनके लिए सोचो, इनको कराओ। लक्ष्मी किसको कहते?
तुम्हारी जेब में पैसा भरा है उसको लक्ष्मी नहीं बोलते। लक्ष्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य घर में जितनी नारियां हो, जिसके घर में जो स्त्री हो, और वो स्त्री यदि वो नारी सबके हित का सोचे तो समझ लेना वो घर की लक्ष्मी है।